आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 330वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार आपको रेलवे के अपडेट्स दे रहे हैं। 26 अगस्त 2022 को एक बार फिर हम रेड पॉइंट पर खड़े हुए हैं। ये बरघाट नाके की ओर जाने वाला रास्ता ट्रैक, यहाँ से ये ट्रैक दिख रहा होगा। साथ ही ये जो है ये रेड पॉइंट माल गोदाम या माल धक्का, जिसे चालू भाषा में माल धक्का भी कहा जाता है, ये पूरा यहाँ आपको बना दिख रहा है। और इसकी जो स्लैब हुआ है या जो यहाँ पर कंक्रीट किया गया है, वो कंक्रीट लगभग ये माना जा सकता है कि 6 इंच के लगभग किया गया होगा। और ये इसमें से देखिए बीच बीच में से ये निकाले गए हैं। बीच में जहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा होल करके ये निकाले गए। सिवनी शहर इस तरफ है, ये सिवनी शहर दिख रहा है। वो जो आपको दिख रही है एक चिमनी, वो पुरानी डिस्टिलरी की यहाँ आसमानी थी, शराब बना करती थी। वो डिस्टिलरी हमारे पीछे आपको दिख रही होगी, डिस्टिलरी की चिमनी। और उसके ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो पानी की टंकी बरघाट नाके की। इसके साथ ही इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये कटंगी नाका और रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग है। ये माल गोदाम रैक पॉइंट के ऊपर हम खड़े हुए हैं। रैक पॉइंट में यहाँ जैसा बताया जा रहा है कि गुणवत्ता, अभी हाल ही में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और रेलवे के अधिकारियों के, तकनीकी प्रभाग के अधिकारियों के हवाले से ये जो जानकारी दी गई कि रेलवे कभी समझौता नहीं करता गुणवत्ता के साथ। और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि गुणवत्ता किस तरह की है। देख सकते हैं आप, पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया हुआ है। और पानी किस तरह से यहाँ माफ कीजिएगा, लगभग 8 इंच का यहाँ पर कंक्रीट दिख रहा है। आप यहाँ से वहां तक देख सकते हैं, पूरा रास्ता पानी ने अपना बनाया हुआ है। यहाँ से पानी अंदर घुस रहा है और 8 या 10 फीट माना जा 10 इंच माना जा सकता है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए, यहाँ पर पूरी मुरम फिसलती जा रही है। पूरा यहाँ से वहां तक मुरम और ये जो लेंटर है या कंक्रीट है, इसके बीच में ये माना जा सकता है कि दोनों तरफ से कंक्रीट अलग हो चुका है और मुरम अलग हो चुकी है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया, जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, कि अगर ये चूंकि रैक पॉइंट है, यहाँ पर फुल रैक अगर आता है, फुल रैक आपको हम बता दें, रैक रेलवे की भाषा में कहा जाता है पूरी एक रेलगाड़ी, इंजन से लेकर गार्ड और सारे डब्बों को मिलाकर रैक कहा जाता है। अगर फुल रैक आता है तो वो भी मालगाड़ी का, गुड्स ट्रेन का फुल रैक आता है तो 2560 टन, 2560 टन अर्थात 26,000 क्विंटल इसकी कम से कम मिनिमम कैपेसिटी होती है। अगर 58 डब्बों का, बोगियों का, वैगन्स का फुल रैक होता है तो उसमें 3228 टन कम से कम माल आता है। 38,000 क्विंटल माल उसमें आता है। और अगर मिनी रैक, छोटा रैक अगर हम कहें, छोटी रेलगाड़ी कहें, तो उसमें 20 डब्बे वाली रेलगाड़ी उसमें शामिल होती है, जिसमें 1280 टन अर्थात लगभग 13,000 क्विंटल उसमें माल भरा होता है। अब सवाल यही है कि यहाँ ये जो ट्रैक हमने आपको दिखाया, जो आपको ट्रैक उस तरफ दिख रहा होगा, वो ट्रैक सीधा चला जाता है भौमा की ओर, इस तरफ सीधा जाकर ये रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। और इस तरफ हमारी तरफ वाला जो ये वाला ट्रैक है, ये ट्रैक आगे जाकर बंद हो जाता है। अर्थात इस ट्रैक पर मालगाड़ी आकर खड़ी होगी, और मालगाड़ी जब आकर खड़ी होगी इस ट्रैक पर, तब यहाँ इस ट्रैक पर से सामान उतारा जाएगा।
26 अगस्त 2022 को बकरियां टहल रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक पर भी और साथ में रैक पॉइंट पर भी। अता पता कहीं नहीं है कब यहाँ ट्रेन आएगी, कब यहाँ पर ट्रेन चल पाएगी, इसका कोई अता पता नहीं। फिलहाल तो बकरियां यहाँ टहलती हुई आपको दिख रही हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सवाल यही खड़ा हुआ है कि यहाँ इस ट्रैक पर, ये वाला जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर जब मालगाड़ी आएगी, अर्थात जब यहाँ पर गुड्स ट्रेन आकर खड़ी होगी और अगर वो फुल रैक रहा 58 डब्बों का, तो 38,000 क्विंटल माल उतरकर इसके ऊपर रखा जाएगा। 42 डब्बों का अगर रैक आया, 42 डब्बे अगर उस रेलगाड़ी में है, तो 26,000 क्विंटल कम से कम। और अगर 20 डब्बों का रैक आता है तो 13,000 क्विंटल माल उतार कर रखा जाएगा। या यहाँ जो भी माल लाकर रखा जाएगा, अमूमन यहाँ से जो भी जाएगा वो नागरिक आपूर्ति निगम का सरकारी खरीद वाला जो गेहूं या धान है वो जाएगा। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब 2560 टन इकट्ठा यहाँ रखा जाएगा, ट्रक्स के जरिए लाके रखा जाएगा, उसके बाद इसमें लोड कराया जाएगा, तो क्या ये इसके नीचे मुरम और जो बेस डाला गया है, जिसका कंपैक्शन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो रेलवे के सूत्रों ने बताया कि इसका कॉम्पैक्शन नहीं कराया गया, और कॉम्पैक्शन अगर इसका नहीं कराया गया तो क्या 2500 टन, 2500 टन अर्थात लगभग 26,000 क्विंटल वजन ये सह पाएगा। इस ट्रैक पर तो आप पहले इंजन दौड़ाकर, खाली मालगाड़ी दौड़ाकर आप इसको माप सकते हैं कि ये ट्रैक पैसेंजर ट्रेन चलाने लायक है अथवा नहीं, या गुड्स लाने लायक है अथवा नहीं। नैनपुर से केवलारी तक का तो ट्रैक टेस्ट हो चुका है, क्योंकि वहाँ 3 से 4 मालगाड़ियाँ आ चुकी हैं। पर सवाल यही है कि यहाँ पर जब ट्रैक चलाया जाएगा, ट्रैक पर ट्रेन चलाई जाएगी वो तो ठीक है, इसके ऊपर जब 20-20, 18-18, 20-20 टन के ट्रक्स उस किनारे से इस किनारे तक जाएंगे और लगभग 2500 टन अर्थात 26,000 कम से कम 25,000 क्विंटल माल रखा होगा यहाँ। तो इसके नीचे चूंकि रेलवे को सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसका कॉम्पैक्शन नहीं कराया गया है, यहाँ पर सीधे सीधे मुरम डालते गए और लास्ट में उसके ऊपर चला दिया गया है यहाँ पर रोलर। जबकि कॉम्पैक्शन होना था, एक लेयर डलती, एक फिट की डलती, उसके बाद वाइब्रेटर चलता, दूसरी लेयर डलती, फिर वाइब्रेटर चलता, ऐसा करते करते जो अभी फिलहाल में रेलवे के सूत्रों ने बताया कि जैसे ही यहाँ पर जो ऊपर की लेयर जो है वहाँ तो कॉम्पैक्शन कर दिया गया है, पर उसके नीचे वाली लेयर जैसे जैसे पानी साल 2 साल 3 साल में आएगा, पानी नीचे जाएगा, तो इसके नीचे का जो बेस है यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ इसके नीचे जो भी 2-3 फीट के नीचे जब पानी जाएगा और वो सेटल होगा, वो मुरम या फिर जो भी चीज इन्होंने भरी है वो जब सेटल हो गई ऊपर, जब इस पहली बारिश में ही ये सेटल होना चालू हुई, और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए ये यहाँ पर सेटल होना चालू हो गया है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर पानी यहाँ से नीचे जा रहा है, और नीचे जाकर निश्चित तौर पर पानी अंदर भर रहा होगा। साल 2 साल 3 साल में इसके नीचे कहीं ना कहीं हॉलो, जैसा तकनीकी सूत्रों ने बताया रेलवे के, कहीं ना कहीं हॉलो अर्थात 2 लेयर्स के बीच में जगह हो जाएगी, और जब 2 लेयर्स के बीच में जगह हो जाएगी और टनों माल यहाँ पर रखा होगा, यहाँ से उस किनारे से लेकर इस किनारे के बीच में टनों माल यहाँ रखा होगा, तब क्या ये
जो जिस पर हम खड़े हैं ये कंक्रीट उसको सह पाएगा, सवाल यही है। और इसमें जैसे ब्रिज के ऊपर से आपने देखा होगा, ब्रिज के ऊपर भी लगभग कमोबेश इतना ही लैंटर्न ढाला जाता है, पर ब्रिज में पिलर्स दिए होते हैं जिन पिलर्स से वेट डिवाइड होकर अर्थ तक जाता है, पर यहाँ तो उस किनारे से इस किनारे तक पूरा कंक्रीट कर दिया गया, पर नीचे पिलर्स नहीं दिए गए हैं, नीचे फिलिंग कराई गई है जिसका कॉम्पैक्शन संभवतः नहीं कराया गया है। रेलवे को चाहिए था कि यहाँ कॉम्पैक्शन नहीं हुआ तो इस जगह पर कॉम्पैक्शन टेस्ट कराया जाता, ताकि भविष्य में यहाँ इस रैक पॉइंट में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। रेलवे के अधिकारियों और सांसद डॉक्टर टहल सिंह बिसेन के हवाले से कुछ अखबारों में ये खबर छपी है कि रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं करता। ये गुणवत्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं 26 अगस्त 2022 को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं है। हमारे अगर हम यहाँ इस तरफ आके दिखाते हैं तो इस तरफ भी आप देखिए कितना गहरा यहाँ पर पानी किस तरह यहाँ पर नीचे जा चुका है। ये पूरा का पूरा इनके द्वारा ऊपर यहाँ मुरम दिख रही है, अर्थात इस लेवल पर भराव कर दिया गया था। ये जो है इस लेवल पर यहाँ से यहाँ तक पूरा भराव कर दिया गया था, पर यहाँ पर ये देखिए ये पूरी की पूरी मुरम सेटल होती जा रही है। रेलवे के अधिकारी ये जरूर कह सकते हैं, रेलवे के अधिकारी ये बात कह सकते हैं कि ये ठेकेदार को कराना है, ठेकेदार कराएगा, पर सवाल इस बात का है कि रेलवे के तकनीकी प्रभाग के अधिकारियों को आखिर वेतन किस बात का मिल रहा है। ये बाद में रिपेयरिंग का काम क्यों, बाद में ये इस तरीके का क्यों, इसका तात्पर्य यही है कि तकनीकी प्रभाग के द्वारा अधीक्षण उचित तरीके से नहीं कराया गया है, और यही कारण है कि बाद में लीपापोती कराई जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 330वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे अगर देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। आपको अगर ये पसंद आ रहे हो वीडियोस तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लिमटी की लालटेन का 331वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।